हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने आज शाम को परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर मेरे जीवन में भी प्रदान किया। इसमें परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पहले योजना बनाया है, क्योंकि मैं बोलने में इतना सामर्थ्य भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की योजना में हो। और क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर दूत पियों के द्वारा भी अपनी महिमा को प्रकट करता है। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, अगर सब लोग एकाग्रता के साथ परमेश्वर से कुछ पाने की आशा रखते हुए बैठेंगे, तो जरूर परमेश्वर अपन सबसे बात करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब पतरस और यूहन्ना जब सुंदर फाटक से उधर से मंदिर जा रहा था, वहां पे एक लंगड़े भिखारी बैठे हुए थे। वहां पे वो लंगड़े भिखारी वो पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहे थे, ताकि मुझे भीख मिले, कुछ मिले उनके द्वारा, कुछ मुझे कुछ मिले। वो एक इच्छा के साथ वो भिखारी वहां बैठे थे। लेकिन पतरस यूहन्ना भीख दे सकता था, लेकिन वो भीख देने से अगले दिन वो भिखारी वहां अगले दिन भी वहीं बैठा रहेगा। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने बोला, जो हमारे पास है, जो यीशु नासरी के नाम से जो हम दे सकते हैं, वो आज तुमको मैं दे रहा हूँ, ताकि कल तेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। वो लंगड़े चलने फिरने लगे, यीशु नासरी के नाम से वो चलने फिरने लगा, और परमेश्वर की महिमा करते हुए, वो कूदते हुए मंदिर में परमेश्वर की गवाही करते हुए आगे बढ़ता रहा। उसी प्रकार अपन भी परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखते हुए अपन आज बैठेंगे, तो जरूर परमेश्वर अपन से बात करेंगे। और मैं पिछले दिनों में, मतलब जब जोशुआ आय सीख रहा था, जोशुआ ने आय सीखा था, वही नीति वचन 1 का 7 उसने बोला था। तब जो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तब वो जोशुआ आयत बोल रहा था, तब मैं सोचने लगी, वास्तव में अपन इतने सालों से परमेश्वर में, प्रभु में है, लेकिन यहोवा का भय अपने जीवन में है क्या? तो मैं अपने आप को सोचने लगी, मैं दूसरों के मूल्य नहीं करूं, मैं अपने आप को मतलब कोसने लगा, परमेश्वर का भय अपने जीवन में है क्या? नीति वचन में सुलेमान एक हमेशा बोलते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, यहोवा का भय मानना बुराई से दूर रखता है, यहोवा का भय भय मानना आयु बढ़ाती है। इसमें सब ज्यादातर सुलेमान मतलब सब जगह यही बोले, यहोवा का भय मानना, यहोवा के भय मानने से सब कुछ अपने जीवन में आशीषें मिलती रहती है। इसलिए सुलेमान नीति वचन 1 का 7 में इस प्रकार कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। और क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं। ये बारे में अपन सुलेमान के बारे में ही अपन देख सकते हैं। सुलेमान जब पहला राजा 3 अध्याय में अपन देखे, तो सुलेमान यहोवा का भय मानता था। वो परमेश्वर के रास्ते में, जो उसके पिता दाऊद चलता आया, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर जो चलता आया, उस वचन के अनुसार सुलेमान चलता रहा। और उसी वाक्य को लेकर वो सुलेमान परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर मेरे को ये राज्य चलाना है, मेरे को आगे अभिषेक के साथ आगे बढ़ना है, बस ये राज्य चलाने के लिए एक बुद्धि, एक ज्ञान का वरदान तू मुझे दे, बस इतना ही सुलेमान ने मांगा। लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि के साथ जो आशीष है, तू और कुछ नहीं मांगा बोल के, बहुत सारी आशीष है, जो जितने आशीष देना था सब आशीष सुलेमान को परमेश्वर ने दे दिया। और इसलिए सुलेमान बोलता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। और दूसरी बात अपन देखते हैं, बुराई से बचता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बचता है। अपन पिछले दिनों में वचन सुना है यूसुफ के बारे में। यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, वो इसलिए वो जब सपना वगैरह देखता था और परमेश्वर के डर में वो आगे बढ़ता था, तो उसके भाई लोग खुद उससे चिढ़ते थे। वो 17 साल की उम्र में जब अपने भाइयों को, जो भेड़ बकरी चलाता था, उसकी भाइयों के पास गया, तो उसके भाइयों ने उसके विरोध किया, गड्ढे में डाला, और मिस्र मिद्यानी लोग उसको लेके चला गया। और बहुत संघर्ष के जीवन यूसुफ के जीवन में हम अपन देख सकते हैं। लेकिन वहां पे वो कभी बुरा व्यभिचार के पाप में भी वो गिराने की शैतान कोशिश की, लेकिन वो व्यभिचार के पाप में भी नहीं गिरा, वो बुराई से बचा रहा। और परमेश्वर के भय 13 साल उसके जीवन के अंदर संघर्ष था, और जेल में गया, वहां पे पिलाने वाला और पकाने वाला को मिला, उनका सपने का अर्थ बताया। लेकिन उन लोगों ने जब उनके वो जो पिलाने वालों को वापस उनकी नौकरी मिली, तो भी वो यूसुफ को भूल गया, वो परमेश्वर ने बुला दिया। क्योंकि जब पिलाने वाला याद करेंगे, तो वो छोटे मोटे नौकरी मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर जब याद करता है, वो बहुत बड़ा पदवी अपन को देता है। इसलिए जो राजा की पदवी के बाद
यूसुफ को मिस्र का मंत्री बनाया, जो परमेश्वर की योजना में था। परमेश्वर को मालूम है इस्राएलियों के जीवन में बहुत कठिनाई वो सब आएंगे, और उनकी भाइयों के जीवन में जो उनको गड्ढे में डाला, जो उनको परेशान किया, उनके जीवन में परेशानी आएंगे। उनके लिए परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को वहां पे मिस्र में लाकर रखा था कि उनके द्वारा और भी परमेश्वर के नाम की महिमा प्रकट हो। अपन अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब एक भक्त व्यक्ति था, भय मानने वाला व्यक्ति था। और अय्यूब के जीवन में अपन अय्यूब पहला का एक है, अपन देखे तो अय्यूब खरा व्यक्ति और सीधा चलने वाला, वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। पर अय्यूब की जीवन, अय्यूब सबसे भक्त व्यक्ति अपन बोलते हैं। परमेश्वर ने परख लिया और शैतान ने परीक्षा लिया अय्यूब की जीवन में, लेकिन अय्यूब इन दोनों में खरा निकल गया और स्थिर खड़ा रहा। अपनी मुंह से भी, अपनी जीभ से भी वो पाप नहीं किया, यहोवा को भय मानते हुए अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ता गया। इसलिए वो 1:22 में भी अपन देख सकते हैं, इन सब बातें अय्यूब के जीवन में होने के बाद भी ना तो वो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अपने जीवन में अपन देखें तो अपन थोड़ा सा भी कुछ प्रश्न, कुछ संकट अपने जीवन में आए तो ये मेरे जीवन में क्यों, अपन अपने आप को दोष लगा, ये मेरी कुछ कमी घटी होगी या परमेश्वर ने मेरे साथ क्यों किया। अपन अपने आप को दोष लगाता है या परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाता है, दूसरे के ऊपर भी अपन उंगली लगाता है। लेकिन अय्यूब इन समूह में पाप नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर भी वो दोष नहीं लगाया, क्योंकि वो बोला यहोवा से अपन आशीष ले सकता है तो यहोवा से अपन दुख भी ले सकता है, क्योंकि यहोवा ने दिया है। अपने जीवन में जो कुछ दिया है वो यहोवा ने ही दिया है, इसलिए यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब ऐसे कहता है। इसलिए मैं ऐसे सोच रही थी, यहोवा का भय मानने वालों के जीवन में सबसे प्रथम बात ये थी प्रार्थना यहोवा के भय मानने वालों के जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, पिछले दिनों में परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, तब मैंने ऐसे एक वो हिंदी शब्द है कि प्रार्थना एक अपराजित विजय का रहस्य है, क्योंकि प्रार्थना जितना अपन करते हैं वो अपन कभी पराजय अपने जीवन में होगा नहीं, अपन हमेशा जय की ओर आगे बढ़ेंगे। अपन अपन सब बोलते आराधना करना ये करना, लेकिन आराधना ये है कि परमेश्वर अपने जीवन में जो उपकार्य करते हैं, अपने आप अपने दिल उभर के आते हैं, तब अपने जीवन में, जैसे मूसा ने गीत गाया, मरियम ने जो लाल समुद्र पार किया तो जीता, तो मिरियम अपने आप डफ लेके वो परमेश्वर की महिमा की, वो अपने आप उनकी दिल से अपने आप उभर के आया। लेकिन यीशु मसीह ने किसी को आराधना करना नहीं सिखाया, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। इस प्रकार प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से हमेशा विजय की ओर अपन को ले जाएंगे, प्रार्थना हमारे जीवन में विजय की ओर ले जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर ये ढूंढता है कि मुझे खोजने वाला है क्या, परमेश्वर ये देखता है कि मुझे खोजने वाला है क्या। और इसलिए वो वचन में लिखा है, देवते अन्वेषिकिना बुद्धिमान उंडो, ऐसे परमेश्वर खोजता है, खोजने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना, यीशु मसीह ने जैसे सिखाया, प्रार्थना अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रार्थना के सिवा अपने जीवन में कुछ भी नहीं है। दानियल के बारे में अपन देखते हैं, दानियल के विरोधी लोगों ने दानियल के विरोध में षड्यंत्र रचाया, लेकिन दानियल अपने नियम के अनुसार दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता रहा। वो प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने दानियल को जय दिलाया, क्योंकि वो सिंह के मांद में भी डाला गया, लेकिन वहां से अगले दिन एक विजय पाते हुए व्यक्ति के समान वहां से उतर के आए। वो राजा भी पूछते, ए दानियल, तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया है क्या, ऐसे करके बोला है। लेकिन अपन देखते हैं, प्रार्थना एक अपराजित विजय का रहस्य है। प्रार्थना के द्वारा अपन सब कुछ कर सकते हैं, प्रार्थना के बिना अपने जीवन में कुछ भी नहीं है। और इसलिए यहोवा का भय मानने वालों के जीवन में एक प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा याद करती हूँ मेरे दादाजी को, वो अभी दुनिया में नहीं है। वो जब 98 साल तक वो जीवित रहा, लेकिन कभी वो बिस्तर पे पड़ा नहीं रहा। उनकी 4 बजे मैं इन दिनों में सोचती हूँ, प्रार्थना जीवन, मेरी मम्मी का प्रार्थना जीवन, वो सब मेरे अंदर नहीं है। रात भर उठ के प्रार्थना करना, हमको भी उठाते थे, लेकिन हम वापस तकिए के ऊपर जैसे घुटने पे ऊपर प्रार्थना करके ऐसे उनको दिखाते थे, लेकिन हम तो सो जाते थे। उनकी प्रार्थना, मेरे दादाजी ऐसे था कि
4 बजे उठते, उनके आस पड़ोस में हमारे मंदिर में जब गाना चलने से पहले वो अलार्म की तौर पे 4 बजे उठ के हालेलुया बोलते थे। पूरे हमारे मोहल्ले वाले वो हालेलुया सुन के उठते थे, हालेलुया सुनकर। तो इसलिए वो हमारे घर के उधर कोई किसी से भी पूछो हालेलुया अपचन का घर कौन सा है, वो मालूम। एक वक्त था, इसलिए वो 98 उम्र तक जीवित रहा, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, हमेशा खुद का काम खुद करते हुए, हमेशा दिन सुबह तैयार होके जाते ट्रैक से लेके, जितना उनको वजन आता है वो दूसरों को बांट कर शाम तक वापस घर आते थे। ऐसे एक आदर्श जीवन था मेरे दादाजी का। और मेरी मम्मी भी हमेशा मेरे को यही बात बोलती है, प्रार्थना करो और यहोवा का भय, जब भी फोन करते हैं तो इतनी बातें बोलती है, प्रार्थना करो और यहोवा का भय मानो, यहोवा को पहला स्थान दो। और उस समय हमेशा हर बात में प्रार्थना, ऐसे है कि हर बात में हमको विजय दिलाएंगे, ऐसे करके हमेशा मेरे को बोलते हैं। और यहोवा के भय मानते हुए अपन जिंदगी बिताते समय अपन को ये भी ध्यान रखना है, अपन एक भक्त है, एक यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति है, या अपने जीवन है हो परमेश्वर की, अपन योजना तो बहुत बनाते, योजना बहुत बनाते, तो अपनी योजना परमेश्वर में है क्या? योजना बनाने में परमेश्वर ने मना नहीं किया, लेकिन अपन जो योजना बनाते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो या ना हो, ये अपन को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति के अंदर जो योजना बनाते हो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, या उसकी इच्छा के अनुसार अपन को जानना जरूरी है। मैंने ऐसे एक कहानी सुना, एक जंगल में 3 वृक्ष था, वो वृक्ष आपस में बातें करने लगी, अपने लकड़ी मजबूत हो गया, अपन कभी काटने आएंगे, लेकिन वो लकड़ी आप वृक्ष आपस में बात कर रहे हैं, मेरे मेरे इच्छा है कि मैं एक बड़े बंगला बनूं, ताकि राजा महाराजा आके उसमें रहे, मैं बंगले में वो मेरे मैं उसमें खुश हूँ, ऐसे बोल। लेकिन दूसरे लकड़ी बोला मैं चाहता हूँ कि मैं एक शिप बनूं, शिप बनूं, उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे घूमेंगे, मैं उसमें खुश हूँ। तीसरे व्यक्ति ने बोला मेरे मेरे लकड़ी के द्वारा एक सिंहासन बनना है, मैं उसमें खुश हूँ। ये तीनों आपस में बात किया, लकड़ी काटने वाला आया, लकड़ी काट के लेके गया और अपने अपने शेप में उन्होंने काट के डाला, लेकिन पहले वाले लकड़ी उन्होंने जो वृक्ष ने बोला ना मुझे महल बनना है, वो लकड़ी को लेकिन महल नहीं बनाया, वो एक गौशाला बन गया। गौशाला बनने के बाद वो लकड़ी बहुत उदास हो गया, मुझे गौशाला बन गया, बना के छोड़ दिया, क्या काम, मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर की इच्छा वहां पे कुछ और था, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो इस दुनिया का पूरा राजा वहां पे जन्म होने वाला है, वो ये लकड़ी लकड़ी को ये बात मालूम हुआ, तो लकड़ी बहुत खुश हो गया। देखो मैंने तो महल सोचा था, बड़े बड़े लोगों को रहने का इच्छा लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस चरनी में, गौशाले में, मेरे इस लकड़ी के अंदर आके, इसके अंदर आके जन्म हुआ, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और दूसरी लकड़ी सोचा था मुझे शिप बनाएंगे, और ऐसे सोच के हो गया, लेकिन वो शिप नहीं बना, एक छोटा सा नाव बन गया, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, ऐसे नाव बन गया। और वो भी उदास हो गया, लेकिन वो ये भूल गया राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु एक दिन उस नाव में भी आके बैठने वाला है, उससे बड़ा उससे बड़ा महत्वपूर्ण बात क्या हो सकता है। ऐसे करके वो बाद में वो लकड़ी वो जानने के बाद वो भी खुश हो गया, अरे प्रभु मैंने तो शिप मांग सोचा था, लेकिन मुझे नाव बना दिया, और प्रभु ने मुझे, वो राजाओं का राजा इसमें आके बैठ गया, विराजमान हो गया, मुझसे ज्यादा बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तीसरे लकड़ी ने सोचा मुझे सिंहासन बनना है, लेकिन वो लकड़ी से वो क्रूस बन गया, क्रूस बन गया तो वो भी उदास हो गया, तो क्रूस मतलब श्राप है, ऐसे कैसे बना दिया मुझे। लेकिन वो उसमें भी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसमें क्रूस मतलब लटकाने वाला है वो। बाद में जो लटकने के बाद वो मालूम पड़ गया, अरे हमने योजना कुछ और बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन, हमारे इस लकड़ी के द्वारा योजना कुछ और बना दिया। और आज भी वो लकड़ियों का मतलब पूरा दुनिया इस लकड़ियों के, ये गौशाला में हर साल अपन क्रिसमस मनाते समय प्रचार करते हैं यीशु मसीह गौशाला में जन्म हुआ। और क्रूसिफिक्स के समय आए तो बोलते यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, क्रूस को याद करते, नाव को याद करते, पतरस की नाव को हमेशा सब लोग याद करते।
और लेकिन अगर महल या सिंहासन या शिप बनाने से कोई याद नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह वहां पर होने से, यीशु मसीह उसके अंदर आने से वहां अभी पूरी दुनिया इस तीनों लकड़ियों को याद करते। इसलिए अपन हमेशा ध्यान रखना, अपन योजना तो बनाते लेकिन परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। परमेश्वर तू मुझे क्या बनाना चाहता है, तेरे डर भय में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तू मुझे क्या बनाना चाहता है उसके अनुसार मेरे जीवन को तू बना दे, उसे तब परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से प्रकट होगी। इसलिए अपने आप को समर्पित करना है। और मसीह जिंदगी में अपन आगे बढ़ते समय अपन कभी कभी ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह, अपन इस सोचते भक्त के समान अपन आगे बढ़ते हैं, अपन भूल जाते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर है क्या, अपन इस बात को भूल जाते हैं। अपन जैसे कपड़ियों के समान अपनी भक्ति जीवन नहीं बिताना। वो अपन वचन में पढ़ते, फरीसी और चुंगी लेने वालों के बारे में पढ़ते, और चुंगी लेने वाले एक नम्र होकर अपने आप को दीन कर आगे परमेश्वर को अपनी बोलते हैं, लेकिन फरीसी क्या बोलते हैं, प्रभु मैं वो करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं राय का भी दशवांश देता हूँ, वो देता हूँ, ये देता हूँ करके अपने आप को बड़ाई करता है। लेकिन अपने आप को बड़ाई करना वो तो कपट भक्ति है। लेकिन अपनी गवाही, अपने जीवन की बातें अपन नहीं सुनाना, दूसरे लोग अपन के जीवन को देकर, पौलुस क्या बोलते, तुम पत्नियां हो, तुमको देखकर दूसरे लोग पढ़ते यीशु मसीह, इसलिए अपने जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो अपन कैसे दूसरे लोग अपन को देख के कैसे पढ़ेंगे। तुम पत्रियां है तो कैसे पढ़ेंगे, हाँ ये गंदा काम करता है, ये बुरा काम करता है, ये यीशु मसीह नहीं है तो ये सब अपने जीवन में होगा। इसलिए यीशु मसीह को अपने जीवन में होना बहुत जरूरी। यीशु मसीह अपने बीच में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में है कि अपन को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कल पाम संडे था, पापा बोल रहे थे खजूर का इतवार है, तो खजूर के इतवार में ऐसे है कि गधे के ऊपर यीशु मसीह सवार होकर होसन्ना गाते हैं सब लोग, परमेश्वर के नाम की बड़ाई किया होसन्ना संडे को, पाम संडे को। लेकिन उस समय उसके अगले दिन, मतलब कल पाम संडे था, आज दो गधे एक साथ ऐसे बात कर रहे थे, देखो कल मैं इस रास्ते पे जा रहे थे, लोग मेरे सामने कपड़े बिछाया, मेरे सामने अपने जो कुछ था सब बिछा दिया, लेकिन मेरे को आदर दिया, आज तो कोई मुझे आदर नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरे गधा क्या बोल रहे, अरे तू ये भूल गया तेरे ऊपर बैठने वाला कौन था, तेरे ऊपर बैठने वाला यीशु मसीह था, इसलिए तुझे आदर मिला, इसलिए तुझे सम्मान मिला। इसलिए अपने जीवन में भी आदर आदर मिलना हो, सम्मान मिलना हो, यीशु मसीह अपने जीवन में, यीशु मसीह अपने अंदर वो है कि अपन ये जानना बहुत जरूरी है। और अपने यूहन्ना के बारे में अपन देखते हैं, यीशु मसीह क्या बोलता है, वो तो जलता हुआ और चमकता हुआ एक दीपक, ऐसे गवाही भी अपने जीवन में भी होने, यीशु मसीह अपने अंदर होने से ऐसे गवाही, ऐसे दूसरे लोग अपन को देखकर बोलेंगे देखो यीशु मसीह के, देखो ये सच्चे भक्त जा रहा है, यीशु मसीह के सच्चे भक्त जा रहा है कि वो सीधा है, खरा है, परमेश्वर के भय मानता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। अपन को देखकर दूसरे लोग ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए। इसलिए यहोवा का भय मानते हुए मैं अपने जीवन में ये सीखा, यहोवा का भय मानना, प्रार्थना को अपन के जीवन में मुख्य स्थान देना है, और प्रभु अपने जीवन में क्या योजना बनाता है उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, और यीशु मसीह को सबसे मुख्य स्थान अपने जीवन में देना है। ये सब बातों को अपने सन्मुख रखते हुए अपन आगे बढ़ना है, और परमेश्वर की आज्ञा को मानते। सबोपदेशक 12:13 में क्या लिखा है, सुलेमान क्या लिखता है अपन देखते हैं, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब कुछ, सब बातें अपन दिन पर दिन परमेश्वर की वचन से सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर की भय मानना, लेकिन अपना कर्तव्य भी यही है कि परमेश्वर की भय मानकर उसकी आज्ञाओं को पालन कर कर आगे बढ़ना। इसलिए भजन संहिता में 112 में दाऊद राजा क्या कहते हैं अपन देखेंगे, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं को आज्ञाओं से अधिक प्रसन्न रहता है। वो जो यहोवा का भय मानने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्या क्या आशीष इधर मिलेगा करके दाऊद राजा इधर 112 भजन संहिता में कहे, उसकी वंश पृथ्वी में पराक्रमी होगा, उसकी संतान आशीष पाएगी। वो नीचे अपन पढ़ के देखो तो आशीष ही मिलता है। और इसलिए अपन को यहोवा का भय मानते हुए एक अच्छी मसीह जिंदगी आगे बढ़ाएंगे और जिएंगे। और 128 भजन संहिता भी अपन देखेंगे, क्या ही धन्य वे जो हरेक यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है।
वो अपनी कमाई को नीचे खाने पाएंगे। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री बलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाएंगे। पुरुष लिखा है, लेकिन स्त्रियों के बारे में भी है। जो परमेश्वर की भय मानते हैं, जो पुरुष भय मानता है, तो शायद उसकी बीवी भी, उसकी स्त्री भी भय मानेंगे, ये मेरा विश्वास है। उनके बच्चे भी क्योंकि अपन विश्वासी परिवार है, तो उसके हिसाब से, उसके अनुसार अपन आगे बढ़ते। इसलिए यहोवा के भय मानते हुए एक अच्छी मसीह जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर अपन सबको आशीषित करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष